Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn about escape velocity. Okay, in the last lecture we have studied about the definition of escape velocity. अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो. इस वीडियो में हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे. ऑलराइट, उसके पहले हमें कुछ कंडीशंस देखने होंगे. आप ये कंडीशंस देख लेते हैं. ओके, सबसे पहला ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, on the surface of the earth सरफेस पे हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा. हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में बहुत बार स्टडी किया है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. पता है सर हमें पहले से. ओके, देन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है. अब भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है. दैट इज माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर. कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके सर, ये भी हमें पता है. ऑलराइट, आप तो बहुत होशियार हो. देन हम क्या कैलकुलेट करेंगे. टोटल एनर्जी. ठीक है, टोटल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. हम सीधा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे, बन जाएगा हमारा टोटल एनर्जी. ठीक है सर, कर दो ऐड. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो देखो अभी इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं टोटल एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा. हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, प्लस की जगह पे माइनस आएगा बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. क्या बन जाएगा. जी एम एम अपॉन आर. ठीक है, इस कंप्लीट को हम कहेंगे E1. टोटल एनर्जी 1 फर्स्ट वाला कंडीशन है, इसके लिए हम इसे 1 लेंगे. अभी हम सेकेंड कंडीशन अज्यूम करते हैं. एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, यानी कि बहुत दूर बहुत दूर. ठीक है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा. 0, बिकॉज इतना दूर काइनेटिक एनर्जी तो कुछ होगा नहीं, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बन जाएगा 0. देन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या. पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा. देखो आर क्या होता है. रेडियस. एंड उसके ऊपर जब भी हम हाइट पे जाते हैं तो एच हम क्या कंसिडर करते हैं. बट यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस. सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो भी वैल्यू बनेगा वो भी बन जाएगा 0. राइट, बिकॉज वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कोई एक्ट नहीं करेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0. अभी हम इसका टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. टोटल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. दोनों का वैल्यू है 0. 0 प्लस 0 क्या आता है. 0 प्लस 0 थोड़ा डिफिकल्ट है. ओके, सो 0 प्लस 0 0. तो ये आ गया आपका E2, दैट इज टोटल एनर्जी इन कंडीशन 2. ये है हमारा टोटल एनर्जी इन कंडीशन 1 जिसे हम E1 कहेंगे. ये है हमारा टोटल एनर्जी इन कंडीशन 2 दैट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. ओके, अभी हम एक कंडीशन एक और कंसिडर करते हैं. According to the principle of conservation of energy. According to what? Principle of conservation of energy. ठीक है, according to this E1 is equals to E2. ठीक है, सो यहाँ पे E1 का फॉर्मूला क्या है. हाफ एम वी स्क्वायर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर. ठीक है सर, ये तो हमें पहले से पता था. E1 का क्या है वैल्यू. 0. सर ये भी हमें पहले से पता था. ठीक है, तो अभी ये सॉल्व करते हैं. ओके, सो सबसे पहले क्या होगा. हाफ एम
वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर क्या है हमारा, ये एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। ये जो वी है वो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बिकॉज हम उसी का फॉर्मूला तो कैलकुलेट कर रहे हैं। देन ये जो नेगेटिव है ये वैल्यू जब उस साइड चले जाएगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव, लिख दो ये यहाँ पे कैपिटल जी एम एम अपॉन आर, ठीक है सर, ये भी है, इजी था, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अभी और थोड़ा आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे स्मॉल एम, यहाँ पर भी स्मॉल एम, दोनों कर दो कैंसल, ओके। अभी वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, देखो ये है हमारा एस्केप वेलोसिटी का लिख दो। 2 यहाँ पे नीचे है डिनोमिनेटर में तो वो ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगा 2g m अपॉन r, ओके। अभी देखो हम क्या करेंगे, ओके ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो v एस्केप इज इक्वल्स टू इन द स्क्वायर रूट ऑफ 2g m अपॉन r, ओके। अभी हम देखो क्या करेंगे, अभी हम ऊपर एंड नीचे दोनों साइड r से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों करेंगे, ओके। सो देखो वैल्यू क्या आ गया हमारा, v एस्केप इज इक्वल्स टू 2gm अपॉन r, ऊपर भी r से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी r से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो अगेन वैल्यू क्या बन जाएगा, देखो ओके 2gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ऐसे वैल्यू बन जाएगा बराबर। नीचे r 2 थे इसके लिए हमारे r स्क्वायर हो गया। नाउ आपको अगर याद होगा gm अपॉन आर स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है, याद करो थोड़ा सा। अगर आप याद करोगे तो ये फॉर्मूला है हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दैट इज स्मॉल g, ठीक है। स्मॉल g का जो फॉर्मूला है वो gm अपॉन आर स्क्वायर ही है। आप चेक कर लो एक बार अगर आपको थोड़ा झूठ लग रहा है तो। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये है, तो इस वैल्यू की जगह पे मैं स्मॉल जी भी लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, ठीक है। सो इन द स्क्वायर रूट 2g r, ये किसका फॉर्मूला है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। क्या बन गया फॉर्मूला, इन द स्क्वायर रूट 2g r, ओके। g का g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल R यानी अर्थ का रेडियस, ओके। नाउ सपोज अगर हमें ये फॉर्मूला हम देखते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एंड जो r है रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों वैल्यू एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला में पुट करते हैं, v एस्केप इज इक्वल्स टू 2g r, तो इन द स्क्वायर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶, एंड जब ये आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपका वैल्यू बन जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है एस्केप वेलोसिटी, यानी कि सपोज करो अगर ये पेन मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर मैं फेंकूंगा तो ये पेन सीधा अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा, ओके। ये ऐसा सुनने में बहुत ईजी है बट ये एक्चुअली ऐसे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ओके। सो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, आप कोई तो ऑब्जेक्ट लो और उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दो तो वो चला जाएगा, तो वो कभी नहीं रिटर्न आएगा,
ओके, ऐसा कुछ ट्राई मत करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो जो भी रॉकेट्स वगैरह होते हैं जो कि स्पेसशिप जो कि ऊपर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, सो वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि उनका एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। ओके, एंड वो बाहर चले जाते हैं। सो ये वैल्यू आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इन द स्क्वायर रूट ऑफ 2GR। ओके, सो ऐसे हमने डिराइव किया था ये फॉर्मूला। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है इस सेशन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो वी विल स्टॉप हियर। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।